साल 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। इस चुनाव में इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अब फिर से आम चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। रैलियों में भीड़ जुटाने और चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के एक वर्ग का वोट पाने के लिए कुछ उम्मीदवार कैश तो कुछ शराब की बोतल का लालच देते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये चुनाव भी काफी खर्चीला रहने वाला है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि इस बार आम चुनाव में कितना पैसा खर्च होगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पैसा खर्च करने की लिमिट क्या तय कर रखी है। विधानसभा के चुनाव में खर्च की सीमा क्या है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि चुनाव की लिमिट के अलावा कितना पैसा कैश में खर्च होगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसके अलावा समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा या नुकसान। अगर वोटर के हिसाब से देखा जाए तो प्रति वोटर कितना खर्च होता है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक के बाद चुनावी खर्च का इंतजाम कैसे होगा। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में आम चुनाव को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव के पास आते ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। चुनावों से पहले एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ कई नेता जीत पक्की करने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव काफी खर्चीला है, न केवल व्यवस्था की दृष्टि से बल्कि खर्च की दृष्टि से भी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस साल के आम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुमान लगाया गया था कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन महंगाई को देखते हुए आम चुनावों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसमें से काफी पैसे कैश में खर्च होंगे और इसका कोई हिसाब भी नहीं होगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक अध्ययन में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पिछले साल के आखिर में जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस चल रही थी तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के प्रमुख एन भास्कर राव के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका के चुनाव एक साथ कराने पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। राव का कहना था कि चुनाव खर्च को घटाने के लिए एक साथ चुनाव कराना ही काफी नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार में पार्टियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन खर्च को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो आगे कहते हैं कि अगर एक सप्ताह के मतदान की व्यवस्था की जाए तो चुनाव खर्च में कमी आने की संभावना है। वहीं पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक केवल चुनावी खर्च को आयोग के साथ साझा करना अनिवार्य कर रखा है। हालांकि इस बात की सीमा है कि उम्मीदवार प्रचार पर कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन पार्टियों पर ऐसी कोई रोक नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने 6400 करोड़ रुपए जुटाए थे और 2600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्या है। साल 2022 में चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है। छोटे राज्यों के लिए ये खर्च सीमा 75 लाख रुपए है। इससे पहले छोटे राज्यों के लिए ये लिमिट 54 लाख रुपए तक थी। इसी तरह विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए जो संशोधित चुनाव खर्च की सीमा है वो बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपए की जगह पर अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इससे पहले 2014 में खर्च की सीमा को बढ़ाया गया था। साल 2020 में इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन इसकी नए सिरे से संशोधित करने की मांग उठ रही थी, जिसे चुनाव आयोग ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा दिया था। बता दें कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव अभियान के लिए सार्वजनिक सभाओं, रैलियों या फिर पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर जो भी खर्च आता है उसे ही चुनावी खर्च के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत हर उम्मीदवार को नामित होने की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब किताब रखना होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च के लिए प्रत्याशी को एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है
और इसी से प्रचार का सारा ट्रांजैक्शन करना होगा। चुनाव प्रचार के बाद अपने बैंक खाते से होने वाले खर्च का पूरा हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होगा। इस बीच अगर प्रत्याशी चुनाव में निर्धारित लिमिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल की सजा के हकदार होंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि उम्मीदवार चुनाव में चुनाव आयोग की तय लिमिट से ज्यादा पैसा ही खर्च करते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीबन 8 अरब डॉलर यानी उस समय के हिसाब से 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और आज की तारीख में ये रकम 66,181 करोड़ रुपए बैठती है। ये आंकड़ा 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने किया, करीब 50% हिस्सा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 20 सालों में यानी 1998 से लेकर 2019 के बीच 6 लोकसभा चुनाव में चुनाव का खर्च लगभग 6 गुना बढ़ा है। 1998 के आम चुनाव में करीबन 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ज्यादातर पैसा करीबन कुल खर्च का लगभग 1/3 प्रचार और प्रसार पर खर्च किया गया था। दूसरा बड़ा खर्च जो था वो सीधे मतदाता के हाथों में पैसा देना था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुमान के मुताबिक करीबन 25% मोटी रकम 15,000 करोड़ रुपए मतदाताओं के बीच कैश के रूप में बांटी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई जो भी महारैलियां थीं, उनके हिसाब से पता चलता है कि उम्मीदवारों ने आचार संहिता को ताक पर रखकर जमकर पैसा खर्च किया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने चुनावी खर्च को लेकर जो ताजा रिपोर्ट जारी की थी, उसके हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। इसको अगर वोटर के हिसाब से देखा जाए तो ये 700 रुपए प्रति वोटर आएगा। वैसे चुनाव खर्च का ये अनुमान भर है, वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अलग हो सकते हैं। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा के चुनावों में भी उम्मीदवार जीत पाने के लिए जमकर पैसा बहाते हैं। इलेक्शन वॉच और ADR की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में सभी दलों ने कुल 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह 2020 विधानसभा चुनाव में 9 राजनीतिक दलों ने कुल 503 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। इन सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए करीबन 82 करोड़ रुपए खर्च किए थे। साल 2023 में 5 राज्यों के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 1760 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। यह रकम पिछली बार की जब्ती से 7 गुना ज्यादा है। इन राज्यों में पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां 239 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती और लगातार कार्यवाही के बाद भी चुनाव में पैसों का खेल खत्म होता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में करीबन 77 करोड़, मध्य प्रदेश में 324 करोड़, राजस्थान में 650 करोड़, तेलंगाना में 659 करोड़ और मिजोरम में करीब 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा करीबन 52 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, 341 करोड़ रुपए के मुफ्त का सामान भी पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में कमी आने का अनुमान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही चुनावी साल में इसके जरिए चंदा बटोरने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अभी तक सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ADR की एक रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2021 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 9,188 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला था। ये था आज का खर्चा पानी। आगे भी हम चुनावी खर्चों पर खर्चा पानी करते रहेंगे। दूसरे एपिसोड हम सरकार और चुनाव आयोग के खर्चों पर करेंगे। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।